तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में लकार यानी कि काल, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। तो हिंदी में काल 3 तरह के होता है, उसी तरह संस्कृत में लकार 10 है, लेकिन प्रमुख 5 पढ़ना है जो एग्जाम से रिलेटेड होता है और एग्जाम में बिल्कुल उसी से सवाल किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे लकार प्रमुख 5 है, कौन कौन है। तो आइए देखते हैं। यानी संस्कृत में लकार प्रमुख 5 होते हैं। पहला को बोला जाता है लट लकार। पहला को लट लकार। लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा होता है लोट लकार। लोट लकार मीन्स अनुज्ञाकार या अनुज्ञा या आज्ञा, यानी किसी को अनुमति देना या आज्ञा लेना या आग्रह करना, वो सब लोट लकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद लंग लकार होता है जो सामान्य भूतकाल होता है। ये भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। और लिट लकार यानी ये भविष्यत काल होता है, जो फ्यूचर में भविष्य में होने वाली भावी घटनाओं को लिट लकार के अंतर्गत समझते हैं। और ये हुआ विधि लिंग लकार, जिसको चाहिए के अर्थ में व्यक्त किया जाता है। तो ये प्रमुख लकार 5 है और 5 को एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वर्तमान काल के लिए हुआ, अनुज्ञा काल के लिए, सामान्य भूतकाल, भविष्यत काल और चाहिए के अर्थ में। आज आइए कुछ कर्ता के बारे में पढ़ते हैं। आज कर्ता के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाले को कहते हैं, यानी किसी भी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्ता इसमें भी 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें प्रथम पुरुष में आता है सह, तौ, ते। इसका हिंदी वह हुआ, यानी संस्कृत में सह लिखा हुआ रहे तो उसका हिंदी वह कहेंगे। तौ यानी वे दोनों होता है, वे दोनों। और ते मीन्स होता है वे लोग। तो इसको याद कैसे कीजिएगा, सह, तौ, ते। ये हुआ प्रथम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है त्वम। त्वम को ऐसे न लिखकर ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इस तरह से लिखा रहे तो इसको म पढ़ते हैं, म हलंत जिसे इसमें लगा हुआ है। त्वम युवाम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वम युवाम। उसके बाद बहुवचन में होता है युयम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका हिंदी हुआ तुम। इसका हिंदी हुआ तुम दोनों। इसका हिंदी हुआ तुम लोग। उसके बाद उत्तम पुरुष होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है अहम। अहम ऐसे न लिखकर ऐसे भी लिखा जा सकता है, आवाम। उसके बाद वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का हम दोनों और वयम का हम लोग। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम। बिल्कुल इसको इस तरह से याद किया जाए। और सह मीन्स वह होता है, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग, त्वम मीन्स तुम होता है, युवाम मीन्स तुम दोनों, युवम मीन्स तुम लोग। उसके बाद अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम लोग। तो ये हुआ पुल्लिंग शब्दों के लिए। ये हुआ पुल्लिंग, यानी पुरुष जाति के लिए बताना हो
तो इस तरह से होगा। और जब स्त्री जाति का बताना हो स्त्रीलिंग के लिए तो इसका भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। इसमें प्रथम पुरुष ही होता है, तो प्रथम पुरुष में होता है सा ते ता। सा ते ता, सा में होता है वह, ये हुआ वे दोनों, और ये हुआ वे लोग। उसके बाद पुल्लिंग शब्दों के लिए पुल्लिंग शब्द आप के लिए, आप रहे तो उसके लिए इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये प्रथम पुरुष भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इसका हिंदी हुआ आप, इसका हिंदी आप दोनों, और इसका आप लोग। इसी तरह स्त्रीलिंग शब्द रहेगा आपके लिए, इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें भी प्रथम पुरुष होता है, ये सब प्रथम पुरुष का ही होता है। सिर्फ इसमें इस कर्ता में प्रथम पुरुष तुम हुआ, तुम का मध्यम पुरुष और मैं का उत्तम पुरुष होता है। बाद बाकी जितना भी है सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इसका हो जाएगा भवती, भवत्यौ, भवत्यः, इसका हिंदी हुआ आप, इसका आप दोनों, और ये हुआ आप लोग। तो इस तरह से कंप्लीट होगा कर्ता। तो फिर आप अनुवाद संस्कृत में बना सकते हैं। तो इसको बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही संस्कृत में अनुवाद बनाया जा सकता है। अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो ये इतना चीज कंप्लीट रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मूल चीज है। जब तक के ये कंप्लीट नहीं रहेगा तो संस्कृत में आप किसी भी प्रकार के कोई भी चीज नहीं सीख सकते हैं। और इसका फिर लकार का है, एक एक लकार का प्रत्यय के साथ अनुवाद फिर अगला वीडियो में आएगा। जब तक के इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे।